बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 2 और आज हमारा वॉल्यूम 2 का लेक्चर 1 है, जिसमें हम देखेंगे कि एक नए ट्रेडर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे माइकल कहता है कि व्हाट न्यू ट्रेडर्स शुड फोकस ऑन, कि एक न्यू ट्रेडर को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इस चीज़ के ऊपर है। और यहाँ पे इसमें जो यूज़ हुए हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट में जो मॉड्यूल यूज़ हुए हैं या जो 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 मॉडल्स हैं जो यूज़ हुए हैं वो कौन से हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी रेट्स और स्टॉपर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू लिक्विडिटी पूल्स। 2017 के मेंटोरशिप में भी हम देख चुके हैं लिक्विडिटी पूल्स क्या है और हाउ टू लोकेट हाई प्रोबेबिलिटीज लिक्विडिटी पूल। इंट्रोडक्शन ऑफ द आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक, हाई एक्यूरेसी एंट्री पॉइंट्स, लो ड्रा डाउन एंट्री टेक्निक्स, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा रिवॉर्ड आप कैसे ले सकते हो, और हाई प्रोबेबिलिटीज टारगेटिंग, बेनिफिट्स ऑफ स्केलिंग प्रॉफिट्स, कि अपने प्रॉफिट को आप स्केल कैसे कर सकते हो। प्रीवियस डेज में मैंने अपने ग्रुप में भी ये बात की थी कि अपने प्रॉफिट को स्केल करना सीखो। जिस बंदे ने मल्टीप्लिकेशन सीख ली, जिस बंदे ने प्रॉफिट की मल्टीप्लिकेशन सीख ली, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, ठीक है, कि प्रॉफिट को वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कहते हैं हाउ टू मेक मोर व्हेन यू रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली मार्केट मेकर सीरीज जो है इसमें माइकल ने ना एक मार्केट का एल्गोरिदम आपके सामने रखा है। मार्केट की पूरी एक एक मूव के बारे में आपको बताया है और ये तक बताया है कि कौन से टाइम पे मार्केट मूव करेगी और कौन से टाइम पे मार्केट मूव नहीं करेगी। ये जो प्राइमर सीरीज है, जो वॉल्यूम 2 का नाम जिसको दिया गया है, और जिसमें हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से सेशन ट्रेडिंग्स होती है, बाकी चीज़ें किस तरीके से हम देखते हैं। तो उसके लिए ये बेसिक्स, कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये इसने बताया है कि कौन से मॉड्यूल का यूज़ हम करेंगे। तो वो मॉड्यूल हमारे सामने है और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, ठीक है, और उस पर देखते हैं कि किस तरीके से माइकल जो है चीज़ों के बारे में बताता है और यहाँ पर वो हमें बताता है कि किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, जापानीज़ येन का, 15 मिनट का। और इसमें हम थोड़ा सा जिस तरीके से स्टॉप हंट के बारे में हमने पहला जो मॉडल हमने वहाँ देखा तो वो था स्टॉप हंट्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट में हमारे पास एक ईआरएल पड़ा था, बाय साइड लिक्विडिटी थी। मार्केट ने जैसे ही बाय साइड की लिक्विडिटी ली तो यहाँ पर अर्ली बायर्स को अर्ली सेलर्स को कैच किया। यहाँ पर जितने सेलर्स थे जो जल्दी जल्दी जिन्होंने बस डायरेक्ट एंट्री पकड़ ली, उन्होंने यहाँ पर मार खाई, दोबारा यहाँ पर मार खाई। उसके बाद मार्केट ने अपनी डाउन की एंट्रीज देना शुरू की हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इक्वल लोज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इक्वल हाइज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वल हाइज है। अब इसको एक पैटर्न ट्रेडर क्या कहता है, वो कहता है डबल टॉप डबल बॉटम। वो कहता है जब भी डबल टॉप ब्रेक होगा तो मैं क्या करूंगा कि भाई अब तो मार्केट ने डबल टॉप ब्रेक कर दिया है, अब तो मैं मार्केट को बाय साइड ही देखूंगा। हालांकि नहीं, यहां पर माइकल क्या कहता है, माइकल कहता है कि ये एक लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने उठाई और वहां से हम अब डाउन देखेंगे। क्यों? कि एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, मार्केट ने अपना काम कर लिया, अब मार्केट को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो लिक्विडिटी थी वो उसने उठा ली, क्योंकि वी आर थिंकिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस, वी आर थिंकिंग लाइक मार्केट मेकर्स, ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से स्मार्ट मनी वर्क कर रही है, हम वो चीज देखेंगे। जब मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली तो हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटीज पड़ी थी जिसमें एक ईआरएल ये है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डाउन आते आते यहाँ से आपको डाउन एंट्री मिली और ये इसने अपने इक्वल लॉस भी उठा लिए। अब डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पर हर रिटेल ट्रेडर जब भी डबल टॉप ब्रेक होता है वो बाय करता है। मार्केट बाय गई? नहीं। जब भी डबल बॉटम ब्रेक होता है रिटेलर क्या करेगा, वो वहां से सेल करेगा। सेल आई मार्केट ना, ठीक है।
यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई। अब इस सेल साइड की लिक्विडिटी के बाद आपको यहाँ पर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फाइंड करनी है, और जैसे ही आपको एंट्री मिलती है देन यू कैन सी आपके पास अगेन एक ये वाला ईआरएल आपके पास मौजूद था। ठीक है, सही है, सेल साइड के लिए मार्केट की ऊपर। अब यहाँ पर देखें, एक लिक्विडिटी पूल हमारे पास पड़ा है, स्टॉप एंड्स हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी हमारे पास उठाई, वहाँ पर हमने फिब लगाया। अच्छा, जब भी लिक्विडिटी उठाई जाएगी तो आपने ये नहीं करना एक रिटेल ट्रेडर की तरह, क्योंकि रिटेल ट्रेडर समझता है कि भाई अगर ये टैप हो गया तो बस ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो मार्केट ने गिरना है सीधा सीधा, जबकि नहीं। हमने यहाँ पे क्या बात की कि अर्ली सेलर्स को वो निकालेगा, अर्ली सेलर्स को क्या करेगा, वो निकालेगा। यहाँ से बायर्स भी आउट हो गए, सेलर्स भी आउट हो गए, दोनों को ट्रैप करेगा। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पर वो काम करेगा, यही दोनों हो गए सेम टू सेम। यहाँ पर आ जाए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी उठाई, तो ये एक्स्ट्रा मूव किस चीज़ के लिए भाई, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स होंगे वो मार खाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दोबारा मार्केट ने क्या किया, एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दी। आप देख सकते हैं कि फिब के लेवल पे किस तरीके से कैंडल्स का रिएक्शन है, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से आपके पास मार्केट ने मूवमेंट दी। अब यहाँ पर जो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई थी, जो नीचे एक्स्ट्रा मूव दिया था 20 पिप 30 पिप्स, 30 पिप्स तक आपको एक्स्ट्रा मूव दिया जाएगा। मोस्टली मार्केट इस तरह करती है, जब भी लिक्विडिटी उठाती है तो 20-30 पिप एक्स्ट्रा मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी सेल साइड लिक्विडिटी बनी, सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई, दोबारा उसी तरह 20-30 पिप एक्स्ट्रा मूव, ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिब लगाया, एंड देन यू कैन सी मार्केट दोबारा बाय। ठीक है, ये देखो दोबारा बाय जा रही है। अच्छा, फिब के लेवल्स अगर आपने देखने हैं, सेटिंग में है, ये हमारे पास फिब्स के लेवल हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फिब की सेटिंग्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये फिबोनाची टूल की सेटिंग है। यहाँ पर फिब टूल की कोई मैजिक नहीं है भाई, को मैजिक हो रहा है कि बस हमने फिब लगाया और वो गई मार्केट, भाई नहीं। यहाँ पर मैजिक किस चीज़ का है, यहाँ पर आपने समझना है मार्केट को भाई, कि मार्केट क्यों ऐसा कर रही है, क्यों मार्केट ऐसा बिहेव कर रही है। क्योंकि मार्केट को प्राइस चाहिए डिस्काउंट में और प्रीमियम में, डिस्काउंट में और प्रीमियम में। मार्केट का एल्गोरिदम ऐसे चल रहा है। अब खाली फिब भी कुछ नहीं है जब तक आपके पास प्रॉपर कोई लिक्विडिटी हंट ना हो, खाली फिब भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास लास्ट क्वाड्रेंट था, यहाँ पे मार्केट ने हंट किया और ये हमारे पास डन। ठीक है, लास्ट हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी थी, तो हम अगर देखें तो ये मार्केट जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब इसके हंट होते साथ ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एकदम फाल दे दिया। अब जो अर्ली सेलर होगा वो यहाँ पे बढ़ गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, सेम टू सेम डबल टॉप बना, मार्केट ने डबल टॉप को उठाया यहाँ से, और दोबारा मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन की एंट्री दी आपको। ठीक है, एंड स्टिल यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आपको सिर्फ लिक्विडिटीज पे फोकस करना है। आपने इन चीज़ों को देखना है कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पड़ी है। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो यहाँ पर कोई इस तरह का हार्मोनिक पैटर्न नहीं चल रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चल रहा। अगर सपोर्ट होता तो यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था, मार्केट नीचे क्यों गई। अगर रेजिस्टेंस होता तो मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, चलो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर्स। कि मार्केट को जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है मार्केट उस तरफ मूव करती है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, 20-30 पिप एक्स्ट्रा मूव, एंड देन यू कैन सी अगेन बाय। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी, एक कोड हुआ एक एल्गोरिदम है जो मार्केट को इस तरीके से चला रहा है। आपने किसी बुक्स के पीछे नहीं जाना कि ओह फलाने बुक्स में ये पैटर्न दिया हुआ था, ये करना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि फलानी जगह पर ऐसा हुआ था, हमने देखा था, ठीक है, फलाना बंदा सप्लाई एंड डिमांड को चला रहा था। यहाँ पर कोई सप्लाई डिमांड नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है।
ठीक है, मार्केट फ्रैक्टल है। ये चीज़ आप 1 मंथ पे भी देखोगे, यही चीज़ आप 1 मिनट पे भी देखोगे। जो चीज़ आपके पास जिस टाइम फ्रेम पे हो रही है वो उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे भी हो रही है और वो उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे भी हो रही है। भाई एक सेम सिनेरियो है, क्या है, ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज, ये सिस्टम है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मार्केट। ठीक है, आपने मेन प्राइस सेक्शन एरियाज पे फोकस करना है कि कहाँ पर मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो पड़ी है, कहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कौन सा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन है। अगर आपको डिस्काउंट और प्रीमियम का नहीं पता तो आप बेसिक की प्लेलिस्ट में पहले जाएं और ये चीज़ समझें, इस चीज़ को समझें कि मार्केट की जो मूवमेंट आ रही है किस वजह से आ रही है। ये जो मूवमेंट मार्केट में आई है किस वजह से आई है, ये जो मूवमेंट मार्केट में आई है किस वजह से आई है, ये जो मूवमेंट ऊपर गई है किस वजह से गई है। बस ये चीज़ समझनी है। सिंपली अगर आप इस ERL वाला ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया जिसमें स्टॉप पॉइंट्स थे, अगर आप इसी को लेके चलें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, स्टॉप पॉइंट्स देखो और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फिब के ऊपर आपको एंट्री चाहिए। बस एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आपको चाहिए माइकल की, कुछ भी नहीं चाहिए और आपको। ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ट्रेड्स भी मिलती हैं 1:3 की। आप एक बिगिनर हो, आपके लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है। 1 से 2 ट्रेड्स, अगर आपका 1 SL भी लग जाता है कोई बात नहीं, 2 SL भी लग जाते कोई बात नहीं, 3 ट्रेड्स लो, तीसरे पे आपका सारा कुछ रिकवर हो सकता है। ठीक हो गया। अब करना क्या है कि जो चीज़ मैंने अभी आज आपको बताई है, इस चीज़ के ऊपर आपने बैक टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्या वाकई ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। अभी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जो सेशन वाइज हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।